Hi, welcome in my YouTube channel. Today I will discuss about the National Defense Academy question paper 2021. Okay, NDA question paper 2021. जैसा कि आप यहाँ ऊपर देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ओके, यहाँ कहीं दिख रहा है कुछ क्या? ओके, क्या कह रहा है यहाँ कि हमारे पास क्या है, एक क्या पूछ रहा वो कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n, कि वो कौन सा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है n जिसके लिए हमारी ये टर्म है 1 माइनस आई अपान 1 प्लस आई की पावर n की पावर 2 इक्वल 1। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? और ऑप्शन क्या है कि क्या n 2 है, क्या n 4 है, n 6 है या n 8 है। अब इस क्वेश्चन की जो ट्रिक है सॉल्व करने की वो क्या है, हम सबसे पहले 1 माइनस आई और 1 प्लस आई की वैल्यू को सिंपल कर देंगे। ओके, पहले हम इसकी वैल्यू को करेंगे सिंप्लीफाई। ओके, इसकी वैल्यू को सिंप्लीफाई करने के बाद जो 1 वर्ड इसका आंसर आएगा उसकी पावर करके देख लेंगे कि कौन सी पावर है जो वो 1 करती है इसको। ओके, ऐसे कहीं इसके ऊपर होल पावर करके तो वो टाइम कंज्यूमिंग है, वहां टाइम इतना नहीं होता। ओके, तो इसको कैसे सिंपल करेंगे, सिंपली इसको रैशनलाइज करेंगे हम। ओके, और ये मेरे पास क्या आएगा 1 माइनस आई का होल स्क्वायर अपान 1 माइनस आई का स्क्वायर, ये a प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला यहाँ यूज हो गया। ओके, और इसको होल स्क्वायर को करेंगे ओपन, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई स्क्वायर क्या होता है -1। ओके, अब ये क्या है 1 आई स्क्वायर क्या है -1 माइनस 2 आई अपान ये 1 माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, ये क्या हो जाएगा 2, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा वैल्यू -2i अपान 2 मीन्स क्या आ चुकी है हमारी वैल्यू -i। इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है, इस टर्म की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास -i। अब आप इसकी पावर n स्क्वायर करें या -i की पावर n स्क्वायर करें तो एक ही बात है, मेरे ख्याल से एक ही बात होगी। ओके, अब आप देखें कि n की आप क्या पावर पुट करेंगे कि ये 1 बन जाए। अगर आप n को रखोगे 1, क्योंकि ऑप्शन में उसने n की वैल्यू क्या दी हुई है, सबसे छोटी वैल्यू उसने दी हुई है 2। ओके, और पूछा भी हुआ है कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n, तो हम सबसे पहले स्मॉलेस्ट को ही पुट करेंगे, 2 को ही पुट करते हैं। n क्या पुट करते हैं, पुट n इक्वल टू ओके माइनस आई की पावर 2, n क्या रख दिया मैंने 2, तो 2 की पावर 2 ये क्या हो चुका है -i की पावर 4। ओके, अब क्या होगा ये -1 मल्टीप्लाई i की पावर 4, क्योंकि -i क्या है -1 और i, अब -1 की पावर 4 और i की पावर 4। ओके, -1 की पावर 4 क्या होगी 1 और i की पावर 4 क्या होती है, आई होप यू नो बेटर as you have studied complex numbers in 11th। ओके, i की पावर 4 क्या होती है 1, तो हमारा आंसर क्या हो चुका है 2। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट। आपने क्या करना, कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको दी जाए तो आप पहले जो एक्सप्रेशन होगी उसे सिंपल करते हैं, उसके बाद पावर करें। ओके, उसके बाद पावर करें। ओके, सिमिलरली अगर मैं ऐसा ही क्वेश्चन आपको दे दूं, मैं आपको ट्राई के लिए दे रहा हूं, ट्राई योरसेल्फ। कौन सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं कि क्वेश्चन सेम रहेगा लेकिन मैं सिर्फ यहां चेंज कर रहा हूं वैल्यूज को, 1 माइनस 2i अपान 1 प्लस आई। ओके, अपान 1 माइनस आई। आपने देखना है n की आप क्या पावर पुट कर, n की वो कौन सी पॉसिबल वैल्यू होगी, n की वो कौन सी पॉसिबल वैल्यू होगी जिसके लिए ये आंसर हमारा क्या आएगा 1 आएगा, ये आपने सॉल्व करना। ओके, अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है
x की वो कौन सी वैल्यू है, x की वो कौन सी वैल्यू जो किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, log cos x sin x इक्वल 1। ओके, ये क्वेश्चन है। ओके, और अब मैंने आपको जो फार्मूला बताया वो क्या है, फार्मूला क्या है हमारा, फार्मूला मैं यहां लिखता हूं, फार्मूला क्या है, log e x इक्वल y। ये क्या होता है, x इक्वल e y, मीन्स जो log का बेस होगा ना वही राइट में जाकर बेस बनेगा, और जो राइट में था वो पावर में चला जाता है। ओके, ये फार्मूला। अब इसको हम यहां कंपेयर करते हैं, तो हमारा e क्या है यहाँ cos x, और हमारा x क्या है यहाँ sin x, और y क्या है यहाँ हमारा 1। ओके, y क्या 1, इसके साथ कर दिया कंपेयर। अब इसको किससे रिप्लेस कर दूंगा मैं, इससे, x इक्वल e बाई x क्या मेरा sin x, और e क्या यहाँ cos x बाई पावर 1, तो cos की पावर 1 cos ही होता है। अब ये पूछ रहा है कि वो कौन सी x की पॉसिबल वैल्यूज है जिनके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। आप बताएं कि x की वो कौन सी पॉसिबल वैल्यूज है जिसके लिए sin और cos सेम आ जाते हैं में, क्योंकि अगर आप कंप्लीट ग्राफ देखें तो sin x का क्या होगा, ये मींस ये होगा पॉइंट पाई, और जहां 1 होता वो होता पाई बाई 2। ओके, और अगर आप cos की बात करेंगे तो cos का ग्राफ है जो वो कहां से शुरू होता है, cos का ग्राफ यहाँ से शुरू होता है। ओके, यहाँ से शुरू होता है और पाई बाई 2 पे वो ऐसे होता है। ओके, cos का ग्राफ ये ऐसे होता है, और ये कहाँ मीट करता है, सेम वैल्यू कहाँ होती है, पाई बाई 4 पे। सेम वैल्यू कहाँ होती है साइन और cos की, पाई बाई 4 पे। तो x क्या होगा हमारा पाई बाई 4। अब उसने ये x लेस देन पाई बाई 2 दिया था। लेस देन पाई बाई 2 क्यों दिया था, क्योंकि अगर वो यहाँ इक्वालिटी लगा देता तो ये अनडिफाइंड हो जाता। अगर वो यहाँ इक्वालिटी लगा देता ये अनडिफाइंड हो जाता था। क्यों, क्योंकि फिर लॉग का बेस है जो 0 बन सकता था, बट बेस कभी भी 0 नहीं होगा। ओके, आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा ये क्वेश्चन। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 3 है जो एनडीए में 2021 में पूछा गया था। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इफ डेल इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, अगर डेल है जो वो क्या है वैल्यू किसकी, डिटर्मिनेंट की। किस डिटर्मिनेंट की, a1 b1 c1, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है डेल। ओके, मींस डेल क्या है, ये एक वैल्यू है इस डिटर्मिनेंट की। ओके, और वो पूछ रहा है कि बताओ भैया जो डिटर्मिनेंट ये pa1 pa2 pa3 b1 b2 b3 क्याउ c1 क्याउ c2 क्याउ c3, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब आई होप कि आप एक प्रॉपर्टी जानते होंगे कि अगर कोई नंबर जो किसी कॉलम के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ है या फिर रो के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो वो कॉमन हम ले सकते हैं, पूरे डिटर्मिनेंट से कॉमन ले सकते हैं। ये प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की। ओके, तो यहाँ P एक ऐसा एलिमेंट है जो कॉलम 1 के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई है। P क्या कॉलम 1 के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई है, तो हम ऐसे ले सकते हैं P को कॉमन, A1 A2 A3 B1 B2 B3 क्याउ C1 क्याउ C2 क्याउ C3। ओके, अब ध्यान से देखना, अब कॉलम 3 का हर एक एलिमेंट है जो वो किससे मल्टीप्लाई है, क्याउ से। तो यहां से हम क्याउ भी कॉमन ले सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, P क्याउ A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब ये क्या आ जाएगा P क्याउ, और इसकी वैल्यू तो हमें गिवन दी हुई है क्या, डेल।
तो आंसर क्या हो चुका है, पी क्यू डेल। ऑप्शन नंबर 4 पी क्यू डेल, हमारा आंसर क्या होगा इसका होगा पी क्यू डेल। ओके, ये जस्ट प्रॉपर्टी यूज हुई है डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 4 है जो हमारा, वो एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 बाइनोमियल चैप्टर है जो उसके बेस पर है, बाइनोमियल थ्योरम के बेस पे है। जैसे कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, a प्लस बी की पावर n है। ओके, तो बाइनोमियल फार्मूला इसका क्या होता है, nc0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1 b की 1। तो ऐसे ऐसे इसकी पावर बढ़ती जाती है, इसकी बढ़ती जाती है, तो लास्ट में इसकी पावर n हो जाती है, इसकी 0। ncn a की पावर 0 मीन्स 1 और b की पावर n। ओके, अब जो हमारे ये कोफिशिएंट हैं इनको कहते हैं, इसको कहते हैं c0 an प्लस c1 an माइनस 1 प्लस c2 an माइनस 2 अप टू, जैसे n माइनस 2 था तो c2 है। ओके, जैसे a की पावर n माइनस n मीन्स a की पावर 0 आएगी तो cn आ जाएगा। कैसे, क्योंकि जब a की पावर में से 2 सब्ट्रैक्ट था तो c2 था, तो यहाँ a की पावर तो 0 है, मीन्स a की पावर में से क्या सब्ट्रैक्ट है, n सब्ट्रैक्ट है, तो cn आ जाएगा। ओके, लास्ट ये हमारे क्या होते हैं, कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट है जो ये c0 प्लस c1 प्लस c2 प्लस 3 अप टू cn, ये जो हमारे कोफिशिएंट होते हैं ना, c0 c1 ये इक्वल होते हैं 2 की पावर n के। ये किसके इक्वल होते हैं, 2 की पावर n के। ओके, और हमारा c0 हमारा हमेशा 1 होता है, ये भी आपको याद रख लेना है। c0 हमेशा क्या होता है, 1, और c1 cn भी हमारा क्या होता है, 1। c0 और cn हमेशा क्या होते हैं, 1 होते हैं, फर्स्ट और लास्ट हमेशा 1 होगा। ओके, अब उसने हमें क्या पूछा हुआ है, उसने पूछा हुआ है इसकी वैल्यू निकालने के लिए, c0 की नहीं। अब c0 को राइट में सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी। तो c0 की वैल्यू क्या होती है, 1, 2 की पावर n माइनस 1। ये हमारा आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। ये फार्मूला है कि कोफिशिएंट्स का जो सम है वो क्या होता है, 2 की पावर n। वो मैं आपको किसी वीडियो में बताऊंगा कि ये क्यों होता है 2 की पावर n, इसको सम करके दिखाऊंगा जनरली थ्योरेटिकल अप्रोच से। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 उसने क्या दिया हुआ है, एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है हमें, a b c b c a c a b। ओके, ये हमें क्या दिया हुआ है, एक डिटरमिनेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक डिटरमिनेंट उसने दिया हुआ है और 2 प्रॉपर्टीज साथ में दी हुई है, पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ओके, सिंपली कंडीशन क्या दी हुई है, 2 कंडीशन उसने दी हुई है कि a प्लस b प्लस c होगा 4। तो हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। प्रॉपर्टी को कैसे यूज करेंगे, आर ऑपरेशन यूज करेंगे, r1 इक्वल r1 प्लस r2 प्लस r3। क्यों करेंगे ये, क्योंकि r अगर मैं r1 r2 यूज करूंगा तो यहाँ क्या मिलेगा, a प्लस b b प्लस c c प्लस a, मीन्स कोई मैच नहीं करेगा। अगर मैं तीनों यूज कर दूंगा, तीनों रोज r1 के इक्वल कर दूंगा, तो हर एक जो एलिमेंट है रो 1 का वो सेम हो जाएगा। ओके, इस बात और वो कॉमन निकल जाएगा। ओके, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, b प्लस सी, और दूसरी जो रोज है उनको एज इट इज लिखेंगे। ओके, अब प्रॉपर्टी यूज करेंगे डिटरमिनेंट की, कि अगर कोई ऐसा नंबर हो जो रो के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो तो उसको हम डिटरमिनेंट का कॉमन ले लेते हैं, पूरे डिटरमिनेंट का। तो a प्लस बी प्लस सी को मेरे ख्याल से ले लेना चाहिए अब कॉमन। ओके, a प्लस बी प्लस सी इसको ले लिया कॉमन, यहाँ क्या रहेगा 1 1 1 BCA
कॉग। ओके, अब ध्यान से देखना, अब इसकी निकालते हैं वैल्यू। अब अलोंग रो 1 के हम क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। ओके, क्योंकि अब हमारे लिए वैल्यू निकालना ही अच्छा होगा। अब ये क्या है, 1 को रखता हूँ कॉमन, तो इस रो को छोड़ दूंगा, इस कॉलम को छोड़ दूंगा, क्या आएगा, BC माइनस CA, क्या होगा, -1। ये रो छोड़ दूंगा, ये कॉलम, तो क्या आएगा, B स्क्वायर माइनस AC प्लस 1, ये क्या आएगा हमारे पास, AB माइनस C स्क्वायर। ओके, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, A प्लस B प्लस C, तो ये आएगा BC माइनस A स्क्वायर, BC माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस AC प्लस AB माइनस C स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू आ चुकी है। इसको मैं क्या लिख दूंगा, A प्लस B प्लस C। अब ये BC प्लस AC प्लस AB, इनको मैं क्यों तीनों को जो प्रोडक्ट वाली पहले लिख रहा हूँ, क्योंकि इनकी वैल्यू हमें दी हुई है, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हो कि AB BC प्लस CA की वैल्यू क्या दी हुई है, 0। ओके, माइनस यहाँ से लूंगा कॉमन, क्योंकि ये तीनों क्या है, माइनस के, A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास आ चुका है रिक्वायर्ड इसका कंक्लूजन। अब हम क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। अब कैसे सिंपलीफाई करेंगे, आई होप कि आप एक फार्मूला जानते होंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। ओके, ध्यान से देख रहे हो, ये 2 इसके साथ में, क्या मैं 2 कॉमन ले लूँ यहाँ से, अगर मैंने ले लिया 2 कॉमन तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में ये, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, ये ऊपर वैल्यू क्या दी हुई है, AB प्लस BC प्लस C 0 दिया हुआ है, प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, तो क्या हो जाएगा, ये 0। ओके, क्या रह जाएगा, यही चीज रह जाएगी, मीन्स AB प्लस C का होल स्क्वायर किसके ऊपर रह जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो AB प्लस C की हमें वैल्यू गिवन दी हुई है क्या, 4, तो ये होगा 4 का स्क्वायर यूकर A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर क्या आ जाएगा, 16। तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 16, तो ये 0 माइनस 16, ये क्या आएगा, A प्लस B प्लस C क्या आएगा, 4, ये चीज जो ये क्या आएगी, 0 माइनस, अब ये चीज क्या है, 16। ओके, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 16 से, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब मैं आपको ऐसी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट करके दूंगा, विच इज मोर बेटर फॉर योर ट्राइंग। ओके, प्रैक्टिसिंग, जो आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। ओके, और सेम लेवल रखूंगा जिससे कि आप NDA में अच्छा स्कोर कर सको। ओके, और मैं आपके साथ हूँ, आई एम फॉर यू। ओके, आई एम रेडी फॉर यू। ओके, बट यू नीड टू थिंक अबाउट यू। ओके।